तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनक्रेड एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन निकल के आ रही है सामने। हालांकि ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है पैन कार्ड पे भी लोन दे रही है, सैलरी वालों को भी दे रही है और तो और सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को भी लोन दे रही है। आगे आपको पूरी डिटेल बताएंगे, बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ये किन लोगों को लोन देती है, एज कितने से कितनी चाहिए इसमें, और क्या क्या एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, सिबिल कितना होना चाहिए। तो इसमें आपकी जो है एज 21 से 55 साल होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट, कुछ भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मिनिमम 15,000 सैलरी पे भी ये लोन मिल जाता है। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है दोस्तों यहाँ पे, और पैन कार्ड से आधार आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है मेरा एक तरह से ये मेरा अप्रूवल आया था। और ये जो एप्लीकेशन है ये 3 से 4 तरह से लोन देती है। 4-4 इसके लेंडिंग पार्टनर है, 4-5 अलग-अलग जगह से। आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं जो है आपको ऑनलाइन आपको ग्रोमो एप्लीकेशन से इसकी डिटेल फिलअप करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी डिटेल डाली है, नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह। और अब मैं यहाँ अपनी डिटेल डाल रहा हूँ कि क्या एड्रेस है मेरा, पिन कोड क्या है, हाउस नंबर क्या है, मेल फीमेल, और कितनी सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो भी सारी डिटेल यहाँ पे डाल के आपको फिलअप करना है। अगर आप -1 है, मतलब अगर आपने पहले कभी यहाँ से कभी भी कोई सी चीज़ फाइनेंस नहीं करवाई, और अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो भी यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको कुछ चीज़ फाइनेंस हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ये डिटेल भर देता हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगा आगे कि यहाँ पे ये मैंने डिटेल भर दी है और मैंने गेट लोन ऑफ़र कर दिया है। मैं आपको ये भी बताऊँगा आगे डिटेल कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ग्रोमो तक का काम था। इसके बाद जो है डायरेक्ट ये अब इनक्रेड की जो लिंक है वहाँ पे ले जाएगा। ये देखिए दिख रहा है इनक्रेड फाइनेंस। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये लगभग अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आपको यही डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पैन कार्ड डालना है और सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी डाल के ओटीपी वेरीफाई करके यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है। आपका आधार से नंबर तो लिंक होना ही होना चाहिए, और पैन कार्ड से भी वही नंबर लिंक होना चाहिए, याद रखिएगा। नहीं तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो है मेरी बेसिक डिटेल डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, और ये जो है आप एड्रेस कैसे रहते हैं, रेंट से रहते हैं या पापा के साथ, फैमिली के साथ, उनका घर है किसका है, या वेकेशन पे है, और ये किस तरह का लोन चाहिए आपको, किस पर्पज़ क्या से आपका लोन लेने का, क्यों ले रहे हो, ये भी सिलेक्ट करना है आपको। मेल फीमेल ये सिलेक्ट करना है आपको। और तो आप जहाँ रह रहे हैं अभी करेंट में, उस एड्रेस का पिन कोड क्या आ रहा है वो भी डालना है आपको। ये जो 4-5 जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये 4 से 5 कंडीशन में आपका जो है लोन पूरा हो जाता है कंप्लीट। किसी का 2 घंटे में आ जाता है, किसी का 2 से 3 दिन लगते हैं। यहाँ सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी हो आपको डाल के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद ये देखिए मैंने डाल दी, हालांकि मैं सैलरीड नहीं हूँ, लेकिन मैं डाल के देख रहा हूँ, हो सकता है मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड पे भी आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों का छोटा जो अमाउंट है पेन आधार, ये देखिए मेरा 1,95,000 रुपये का अप्रूवल आ चुका है यहाँ दोस्तों। हालांकि सैलरी बेस पे आया है यहाँ। अब यहाँ जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, ये जो एप्लीकेशन है इनक्रेड की। तो मैं अब इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू करेंगे हम। ये सारे ऑप्शन को आपको अलाउ कर देना है दोस्तों, और यहाँ पे भी आपको अलाउ कर देना है। फर्स्ट या सेकंड नंबर दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो मैं ऊपर वाला कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना वही नंबर डालना है जो आधार से लिंक है और पैन कार्ड से लिंक है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे तो ये जो 3-4 स्टेप है ये करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के कहने का मतलब है कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ रहे हैं तो हम पहले ही चेक करेंगे कि आपको लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जिनको मिलता है उसी के अंदर एंटर होने देते हैं। तो ये देखिए मेरा 1,95,000 का अप्रूवल आया है दोस्तों। ब्याज थोड़ा सा तगड़ा है, 2.5% पर मंथ का, और 2 दिन बता रहे हैं इसमें, 2 दिन में आता है पैसा, लेकिन किसी किसी का 2 घंटे 3 घंटे में भी आ जाता है, वीडियो के वैसे भी होती है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको 1,00,000 रुपये पे अप्लाई करके बताऊँगा दोस्तों, ताकि हो सकता है आगे स्टेटमेंट ना मांगे। वैसे तो लग रहा है कि मांगेगा, लेकिन मैं फिर भी जहाँ तक की स्टेप है काफ़ी आगे तक की मैं आपको करके बताऊंगा, ताकि कोई जो भी अप्लाई करे उसको वहाँ अटके नहीं वो। तो ये जो है कंटिन्यू करेंगे, हमने 1,00,000 पे कर दिया दोस्तों। ये एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपकी सैलरी आ रही है। तो चलिए मैं स्टेट बैंक सिलेक्ट कर देता हूँ। स्टेट बैंक सिलेक्ट करने के बाद
अब यहाँ पे 3 तरह से आप अपना बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, OTP से भी, नेट बैंकिंग से और PDF स्टेटमेंट से। तो मैं जो है, मेरा स्टेटमेंट तो सैलरी वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगा देता हूँ। आपको आगे तक करके दिखाना है मुझे इस चक्कर में, ताकि आप आगे तक प्रोसेस कर सकें। तो ये मैंने अपनी जो है PDF अपलोड कर दी है। मेरा जो बैंक स्टेटमेंट मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था 6 महीने का, 4 महीने का लगता है वैसे तो यहाँ पे, 3 से 4 महीने का, और ये करके कंटिन्यू प्रोसीड कर दिया मैंने। ये अपलोड हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद अब आपके सामने ये दिख ही रहा है कि कैसा क्या हो रहा है। और यहाँ पे किसी किसी का ज़्यादा सिबिल ख़राब है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर सैलरीड हैं तो। बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से आपको बैंक की डिटेल डालनी है, IFSC कोड डालना है। स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद भी लगता ही लगता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो है, अब यहाँ पे मुझे अपनी सेल्फी डालनी पड़ेगी दोस्तों, है ना, बिना गॉगल बिना चश्मे के सेल्फी डालनी पड़ेगी। तो चलिए उसको कर देते हैं। उसके बाद लोकेट मी करना है। लोकेट मी करने का मतलब ये कि आप जहाँ रहते हैं, आप घर में रहें तभी इस प्रोसेस को करें, तो ये ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फेच कर लेगा। उसके बाद आधार पे जो एड्रेस है, जो आपके करेंट एड्रेस प्रूफ है जहाँ पे आप रह रहे हो, उसको पूरा एड्रेस वैसे कि वैसे ही इस पर छाप देना है, लिख देना है, कन्फर्म करेंगे। अब उसके बाद आपको आधार की KYC करना है। पहले वाले ऑप्शन में जाके आपको टिक करना है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, ऊपर नीचे कैप्चा कोड डालना है, और आपको सेंड OTP क्लिक कर देना है। जैसे सेंड OTP क्लिक करेंगे, आधा वेरीफाई हो जाएगा, OTP वेरीफाई हो जाएगा, और इसको वेरीफाई होने के बाद ये ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा इनके पास। अब जो है मेन प्रोसीड टू वीडियो KYC। वीडियो KYC में आपको ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको एक वाइट पेपर और एक पेन लेके बैठना है दोस्तों। यहाँ पे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन इतने सड़े पूछते हैं कि आपको भी हंसी आएगी कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, आपका पिन कोड क्या है, आपका राज्य कौन सा है, आप कौन सी सिटी में हैं, आपकी सरनेम क्या है, बस यही पूछते हैं और बाकी कुछ भी नहीं पूछते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अटक जाएगा इन चीज़ों में, तो उनका जो है लोन प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है, 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं दोस्तों। प्रोसीड टू वीडियो KYC करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करके आगे इसको बढ़ा देता हूँ। तो जो है यहाँ पे मेरी वीडियो KYC कंप्लीट हो गई दोस्तों, वो मैं नहीं दिखा सकता था। इसके बाद जो है, अब आगे की जो प्रोसेस है, ये 4 से 5 स्टेप होती है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका ऑफ़र रेडी हो जाता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सेटअप EMI पेमेंट, इमीडिएट मतलब ATM डिटेल वाली आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। फिर साइन एग्रीमेंट होता है, और फिर जो है वेरिफिकेशन होता है अंडर वे में, मतलब फिर वो वहाँ वेरीफाई करते हैं कि भैया इनको लोन देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों यहाँ तक थी ये वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे आप, अगर आपको बहुत अच्छा सिविल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोन मिलने के चांस ज़्यादा हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।